जैसा कि आपको पता है बच्चों, हम पढ़ रहे हैं द्विपद प्रमेय पृष्ठमाला 8 कक्षा 11 की, जो कि एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित है। बच्चों पिछले कुछ वीडियो से हम आपकी पृष्ठमाला 8.2 के प्रश्न हल करते जा रहे हैं। आशा करता हूँ वीडियो देखने से पहले आप ट्राई कर रहे हैं, फिर आप अपने संतुष्टिकरण के लिए वीडियो देख रहे हैं। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न नंबर 9, 1 प्लस ए की घात m प्लस n के प्रसार में सिद्ध कीजिए कि a की घात m तथा a की घात n के गुणांक समान है। तो कोई चिंता मत करो तुम, है ना, गुणांक अभी ले लेते हैं अपन। पहले बताओ, सभी को पता है ना 1 प्लस एक्स की घात n का प्रसार क्या होता है? 1 प्लस एन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर एन सी थ्री एक्स क्यूब, ये आप लिख लेंगे आराम से। और लास्ट में बच्चों क्या आता है हमारे पास? एन सी एन एक्स की घात n, यानी कि लास्ट में एक्स की घात n आ जाता है, क्योंकि एन सी एन तो एन सी जीरो हो जाएगा, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे अपन बात करते हैं ना, तो 1 प्लस ए की घात m प्लस n, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस, ये आएगा। अब ध्यान से देखना, m प्लस एन सी वन, भाई यहाँ पे तो एन सी वन का मान n होता था तो मैं डायरेक्ट n लिख दिया, है ना। फिर क्या आता है? a की घात बस 1, है ना। नेक्स्ट m प्लस एन सी टू a की घात 2, ध्यान से देखना, m प्लस एन सी थ्री a की घात 3, और लास्ट में बच्चों बात करें तो वही सेम आ जाएगा m प्लस n। अब यहां पे अपन देखते हैं ना बच्चों, तो m प्लस n सी एन और a की घात n, इस तरह से हमारे पास चलेगा ये। अब बच्चों एक बात तुम थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है बोला a की पावर m। अब m का मान हमें नहीं पता m का मान क्या है, लेकिन ये सर हम श्योर है कि जब a की पावर 2 है तो उसका गुणांक m प्लस एन सी टू आ रहा है। जब a की घात 3 है तो m प्लस एन सी थ्री आ रहा है। तो जब a की घात m होगा तो उसका गुणांक हमारे पास m प्लस एन सी m आना चाहिए ना। ऐसे ही जब a की घात n होगा तो उसका गुणांक m प्लस एन सी n आना चाहिए ना। बोलो हाँ है ना, यस और नो? बात समझ में आ रही है सभी के? डन, तो बस बराबर आ जाएंगे ना। अब आ जाओ, देखो यही बात है तुम्हारे पास यहाँ पे लिखी हुई है। a की पावर m का गुणांक, a की पावर n का गुणांक, इनको हम कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लेंगे। फॉर्मूला तुम जानते हो, फैक्टोरियल n ऊपर वाला, फिर m प्लस n माइनस m करोगे तो फैक्टोरियल n बचेगा, और जो नीचे वाला होता है z। तो देख लो दोनों के गुणांक समान आ रहे हैं। बात समझ में आई या नहीं आई बच्चों? टाइप डी सॉल्यूशन मैं समय बचाने के लिए करता हूँ, इसके बाद तो तुम समझ गए होंगे ना। क्वेश्चन की आत्मा तो यहाँ तक ही थी, इसके बाद तो साज सज्जा ही है, तुम खुद ही कर लोगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है, ये कोई फॉन्ट साइज में वर्ड लिखे होता है आपके पास पाठ्य पुस्तक, उसमें देख लेना, है ना। और उस पर कोई डिपेंडेंसी भी नहीं क्वेश्चन की। x प्लस 1 की घात n के प्रसार में r माइनस 1वां पद। अब उदाहरण का वीडियो तुमने देखा हो तो मैंने तुम्हें समझाया था, अगर r माइनस 1वां पद हमें निकालना है, कौन सा बच्चों? r माइनस 1वां पद, तो उसका गुणांक कौन होता है? एन सी आर माइनस 2। एक कम करते हैं अपन, जैसे r प्लस 1वें पद में एन सी आर करते हैं, तुम तो ये ध्यान रखो एक कम करते हैं बस, है ना। r माइनस 1वां पद, ठीक है, rवां पद एक कम करो, r प्लस 1वां पद एक कम करो, गुणांकों में 1, 3, 5 का अनुपात हो, है ना। यानी कि इन तीनों का रेशो हमारे पास कितना है बच्चों? 1:3:5। तो n और r का मान बहुत आसान है, तुम आराम से कर सकते हो। अब तो डिवाइड कर करके कैलकुलेशन कर करके फॉर्मूला लगा के देखो कैसे। ये मैंने तीनों तुम्हें समझा दिए, यहाँ तक की बातें हमने कर ली। अब पहले में दूसरे का भाग दो, दूसरे में तीसरे का भाग दो, तीसरे में पहले का भाग दो, इस तरह से कैलकुलेशन करना। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल n और r में सब कुछ बनेगा। कैलकुलेशन तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगी। पूरी करने के बाद तुम्हारे पास फाइनली बच्चों आंसर प्राप्त हो जाएगा। कौन सा? n बराबर 7, r बराबर 5। कैलकुलेशन तुम्हें खुद को करनी पड़ेगी, जो क्वेश्चन की आत्मा थी मैं वही तुम्हें समझाऊंगा अब, ठीक है। बढ़े थोड़ा आगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है? जैसे मैं पेज चेंज करता हूँ ना, वहाँ पे तुम वीडियो पॉज कर लिया करो, ठीक है। ये यहाँ पे क्या करना चाह रहा है? इन दोनों को घटाना चाह रहा है, तो ये 3n से 3n कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। माइनस का 12r प्लस का 8r माइनस का 4r
माइनस का 15 प्लस 3 माइनस का, है ना, माइनस का 15 प्लस 3 माइनस का 12, तो यहाँ से आर का मान कितना प्राप्त हो गया 3, आर का मान 3 तुम समीकरण में रखना बच्चों, एन का मान तुम्हारा प्राप्त हो जाएगा 7। कर लेना मतलब छोटी मोटी कैलकुलेशन इसके बाद। तो चलो देखो मैं ये मान के तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। देखो 11 क्लास से मैथमेटिक्स कौन लेता है बच्चों? जिसकी मैथमेटिक्स में 10th क्लास तक रुचि होती है। इसका मतलब कैलकुलेशन जो बेसिक पक्षांतरण, द्विघात समीकरण सोल्व करना, वृष गुणन करना, उन सब में तुम पारंगत होते हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 11, सिद्ध कीजिए 1 प्लस एक्स की घात 2n के प्रसार में x की पावर n का गुणांक 1 प्लस एक्स की घात 2n माइनस के प्रसार में x की घात n के गुणांक का दुगुना होता है। चलो तो एक काम करते हैं सर, पहले ये निकाल लेते हैं, उसके बाद ये निकालेंगे, है ना। आ जाओ। तो 1 प्लस एक्स की घात 2n के प्रसार में x की घात n का गुणांक, है ना। तो एक बार स्टार्ट करते हैं, इसका प्रसार अपन लिखते हैं, करें स्टार्ट। सबसे पहले क्या आता है बच्चों 1, फिर क्या आता है nc1, भाई 0 से शुरू होता है तो 0 वाला तो मैंने सल्टा ही दिया, पहले 1 लिख दिया। 2nc1 और x की पावर 1, 2nc2 x की पावर 2, 2nc3 x की पावर 3, और लास्ट में बच्चों बात करें 2ncn x की घात n। अब यहाँ पे तुम देखो x की पावर n का गुणांक, तो x की पावर n का गुणांक तो ये है, ये हमारे पास कितना आ गया 2ncn, इसको पैक कर दिया हमने। मैं केवल न्यूमेरिकल स्टेप्स लिख रहा हूँ बच्चों, लैंग्वेज नहीं लिख रहा। अब तुम्हें आराम से यहाँ पे लिखना है कि हम देख सकते हैं x की पावर n का गुणांक ये होता है। वो टाइप्ड सॉल्यूशन में दिखा दूंगा किस तरह से लिखना है, वो तुम सभी जानते हो, अपनी भाषा में लिखना होता है। दूसरा, अगले पे चलते हैं बच्चों। अगला क्या है 1 प्लस एक्स की घात 2n माइनस 1, इसका प्रसार करते हैं, है ना। अब ध्यान से देखना 1 प्लस 2n माइनस 1 c1 x की पावर 1, यस और नो। 2n माइनस 1 c2 x की पावर 2, 2n माइनस 1 c3 x की पावर 3, और लास्ट में बच्चों क्या आ जाएगा 2n माइनस 1 cn x की घात n। अब यहां पे हम देख पा रहे हैं x की पावर n का गुणांक कौन है 2n माइनस cn, 2n माइनस cn। अब ये बताऊं क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि इसका गुणांक इसके गुणांक का दुगुना है। अब ये हमें शो करना है, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, यानी कि इसको इसके बराबर लाना है और मल्टीप्लिकेशन में 2 बाहर रखना है, तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसके लिए, तो है ना। तो ध्यान से देखो, मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखो। अब तुम कैलकुलेशन अपन वाइट वाले से करते हैं, इसकी कर लें पहले। इसका हम फॉर्मूला लगाए तो फैक्टोरियल 2n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2n माइनस 1 माइनस n मल्टीप्लाई फैक्टोरियल n। इसको देखो बच्चों, फैक्टोरियल 2n माइनस n फैक्टोरियल n, यस। अब ये 2n माइनस 1 है, ये तो और कम होता जाएगा, तो इसको हम इससे छेड़खानी करते हैं, 2n एक कम करते हैं, फैक्टोरियल 2n माइनस 1, नीचे आ गया बच्चों फैक्टोरियल n गुणा फैक्टोरियल n, यस और नो, यस। अच्छा, अब इस फैक्टोरियल 2n माइनस 1 तो है ही, इससे छेड़खानी करते हैं, फैक्टोरियल 2n माइनस 1, नीचे 2n में से n गया तो n बचा, यस और नो, फैक्टोरियल n माइनस 1 और ये फैक्टोरियल n, यस। अब हम देख पा रहे हैं कि नीचे तो 2n माइनस 1, यहाँ पे n माइनस 1 आ रहा है और सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे एक n एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इस n को देखो बच्चों, मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, ये n हमारे पास, इसको हम क्या लिखें कैलकुलेशन करने के लिए बच्चों, तुम यहाँ पे देखो 2n माइनस 1 मैच हो गया, फैक्टोरियल n मैच हो गया, फैक्टोरियल n नीचे है ना, यस और नो। इसको इससे छेड़खानी करते हैं, 2n माइनस 1, इसको मैंने क्या लिखा n इंटू n माइनस 1, ये लो फैक्टोरियल n माइनस 1 लिख दिया इसको, इस वाले फैक्टोरियल n को, ये फैक्टोरियल n ऐसे कैसे, ये दोनों कैंसिल बच्चों। देखो ये वाला पोर्शन फैक्टोरियल 2n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल n, ये इसका ट्वाइस आ रहा है क्या, अब तुम लिख देना दुगुना आ गया, बस खत्म। बहुत आसान है ना। आ जाओ, और प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ, प्रॉपर लैंग्वेज के साथ यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। चलते हैं बच्चों 8.2 के अंतिम प्रश्न 12 की तरफ। क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। m का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 1 प्लस एक्स की होल पावर m के प्रसार में x स्क्वायर का गुणांक 6 है। उल्टा पूछ लिया बच्चों, अब तक एक गुणांक की बात करता था, अब गुणांक दे दिया,
और हमें m का मान पूछ रहा है ये, ठीक है। तो ज्ञात करते हैं बच्चों, चिंता मत करो। सबसे पहले देखो 1 प्लस एक्स की घात m, इसको द्विपद प्रमेय से हम एक्सपेंड करते हैं, खोलते हैं, तो बच्चों क्या आता है 1 प्लस, पता है ना सभी को, mx प्लस mc2 एक्स स्क्वायर mc3 एक्स क्यूब, और बच्चों एंड में क्या आ जाएगा हमारे पास x की पावर m। इस बात से सभी बालक बालिकाएं सहमत है ना। अब इसने बोला एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब mc2। बच्चों mc2 की वैल्यू इसने 6 दे दी और m का मान पूछ रहा है। यस। अब बच्चों एनसीआर को मैंने तुम्हें कैसे सोल्व करना सिखाया, जैसे मैं तुम्हें हमेशा सिखाता हूँ बच्चों। देखो मैंने एक पैटर्न तुम्हें बताया, जैसे 5c2 को सोल्व करना है, तो यहाँ पर r का मान देखो 2 है, तो इसका 2 बार डिक्रीमेंट करो, मल्टीप्लाई करते हो और इसको 1 तक ले जाओ, ऐसा होता है ना इसका। जैसे 10c3 को सोल्व करना है तो क्या करते हैं 10 गुणा 9 गुणा 8 3 बार, और इसको 1 तक ले जाओ। तो यहाँ पे देखो इसको तुम वैसे तरीके से तो कर ही लोगे, फॉर्मूले से, फैक्टोरियल m बटा फैक्टोरियल m-2 बट मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2 बराबर 6, फिर उनको एक्सपेंड करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सोल्व करोगे। डायरेक्ट एक तरीका बता रहा हूँ, देखो इसको दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, एक घटाते हुए m इंटू m-1, इसको नीचे कहाँ तक लेके जाता है 1 तक, बराबर 6। तो आप बहुत सारी कैलकुलेशन से डायरेक्ट बच जाओगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो m स्क्वायर माइनस m, 6 दूनी 12 माइनस 12 बराबर 0। अब तो सभी को 10वीं क्लास की बातें याद आ गई होंगी। घटाने पर तो क्या आना चाहिए बच्चों 1, और गुणा करने पर माइनस का 12। तो ऐसे टुकड़े हमारी नज़र में फटाफट से आ रहे हैं बच्चों, कौन से होते हैं, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस का 3m माइनस का 12 बराबर 0। m कॉमन लो, क्या आ जाएगा m माइनस 4 प्लस का 3 कॉमन लो, m माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से बच्चों 2 वैल्यूज प्राप्त होती है, कौन कौन सी, m बराबर 4 और m बराबर माइनस का 3। ये तो पॉसिबल है ही नहीं, तो हमारा आंसर आ गया m का मान धनात्मक 4 प्राप्त होता है, जिसके लिए 1 प्लस एक्स की घात m के प्रसार में एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 है। क्लियर है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार आपकी 8.2 प्रश्नमाला पूरी समाप्त होती है। अब अगले वीडियो में विविध प्रश्नमाला हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको 8.2 तक की सारी बातें बिल्कुल गृह कार्य में उसी तरह से लिखनी है जिस तरह से तुम्हें एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है। बच्चों वीडियो देखकर पहले तुम रफ कॉपी में सोल्व करो, फिर बिना देखे अपनी भाषा में सॉल्यूशन लिखो तुम फेयर कॉपी में। बच्चों फेयर कॉपी के लिए बार बार मैं तुम्हें क्यों बोलता हूँ, क्योंकि बच्चों एग्जाम से 2 दिन पहले मैथमेटिक्स के क्वेश्चन तुम सॉल्व नहीं कर सकते। तुम 24 घंटे भी पढ़ लो ना, तो भी इतने सारे क्वेश्चन, इतना बड़ा सिलेबस है कि इतनी बड़ी किताब है कि हम नहीं कर सकते। उस समय रिविजन करना होता है केवल उस कॉपी से। अब उस कॉपी से मतलब क्या होगा, क्योंकि उसमें सॉल्यूशन आपने अपने हाथों से लिखा है। तो बच्चों जिस दिन तुम उस कॉपी में जिस प्रश्न का सॉल्यूशन लिख रहे हो, फिर तुम चाहे उसको साल भर बाद भी पढ़ोगे ना, तो पढ़ते टाइम तुम्हें वो वाला दिन और क्षण अपने आप याद आ जाएगा जिस समय तुमने वो लिखा। बात समझ आ रही क्या। जैसे बच्चों तुम रामायण देखते हो, महाभारत देखते हो, है ना, हमारे पवित्र ग्रंथ हैं। तो बच्चों इनमें तुमने देखा हो, तो जैसे मान लो कर्ण है या अर्जुन है, अर्जुन जब किसी तीर का उपयोग करता है, किसी दिव्य शस्त्र का, तो वो कौन सा क्षण याद करता है जिस समय उनके गुरु ने उनको वो शिक्षा दी थी, वो क्षण उनको अपने आप याद आ जाता है। ठीक है, तो वैसे ये फेयर कॉपी तुम्हारा गुरु है, क्योंकि तुमने इसमें अपने हाथों से बच्चों सॉल्यूशन लिखे हैं। तो जब तुम उस सॉल्यूशन को रीड करोगे तो तुम्हें पेन चलाने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, बिल्कुल वैसा फील होगा जैसे तुमने पेन चला के सॉल्व किया। तो मिलते हैं बच्चों विविध प्रश्नमाला में। विविध प्रश्नमाला के प्रश्न खुद से ट्राई करना, इन्हीं पर आधारित है, नहीं है तो आपको आपके पास वीडियो तो है ही बच्चों। ठीक है, थैंक यू।